पहले यहाँ पर क्या किया, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इस लेवल को क्या किया, ब्रेकआउट किया, यानी कि ये जो रेंज था इस रेंज को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देख सकते हो इस लेवल के पास आई, लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक गिरावट, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ तक का एक गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद हमें इसी रेंज के अंदर कामकाज करते को दिखा नेचुरल गैस के अंदर। क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओपनिंग ली, ओपनिंग लेने के बाद देख सकते हो इस लेवल से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, और रीटेस्टमेंट लेने के बाद देख सकते हो जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था इस लेवल तक आई, और आने के बाद देख सकते हो यहाँ से हमें एक यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो इसी रेंज के पास जहां पर हमें कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिला उसी रेंज के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो क्या कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, और क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव हमें और भी देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर खुलने के बाद हमें एक रेंज बनते को दिखा, और उसके बाद देख सकते हो एक ऊपर का यहाँ तक का मूव, और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला नेचुरल गैस के अंदर। और लेवल देख सकते हो किस तरीके से कामकाज करते को हमें दिखा। ट्रैप रेंज के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, देख सकते हो इस रेंज में हमें ट्रैप देखने को मिला। लेवल ब्रेकआउट, एक अपसाइड का मूव यहाँ तक का, उसके बाद लेवल ब्रेकडाउन, एक डाउन साइड का मूव यहाँ तक का हमें देखने को मिला। अब चलिए देखते हैं इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर अब आप लोग देखोगे चार्ट को ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगा। कल का जो लो था ब्रेक होते को दिखा, लेकिन जो कल का लो था उसके नीचे हमें सस्टेन लेते को नहीं दिखा। और देखोगे तो यहीं पर इस लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए पहले इस तरीके से आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर आई, और यहाँ पर देख सकते हो इसी रेजिस्टेंस से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिला। तो अगर यहाँ पर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, देखो जब तक इसे ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है नेचुरल गैस, तब तक हम यहाँ पर क्या रहेंगे, क्या रहेंगे आप लोग बताइए कमेंट करके। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज करती है तब तक हमें नेचुरल गैस एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। क्योंकि अगर देखोगे तो देखिए इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सपोर्ट लेते को दिखा और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और ये जो क्लोजिंग लेते को दिखा हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि लेवल था यहाँ पर 297 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगी। अब यहाँ पर लॉजिक क्या समझ में आएगी, देखिए जब भी इस लेवल को ब्रेक करती है एक डाउन साइड का मूव, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करती है एक अप साइड का मूव। तो अगर अब यहाँ पर हम देखेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर अभी के टाइम पर अगर यहाँ पर आज के दिन अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल बना देती तो हम यहाँ पर समझ सकते थे एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे तो नेचुरल गैस हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लो भी ब्रेक कर दिया, हाई भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर लो भी ब्रेक कर दिया और हाई भी ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमें संभल करके चलना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ कहीं खुल जाती है
मान लीजिए अगर यहाँ कहीं ना कहीं अगर नेचुरल गैस खुल जाती है इस लेवल के आसपास, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर जाती है, और कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ 312 का लेवल है। अगर यहाँ पर यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है जो आज का लो है, और इस लेवल के नीचे जाती है सस्टेन करके, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है। अब अगर हम लेवल्स की बात करेंगे, आइए समझ लेते हैं लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या हो सकता है, कौन सा ट्रैप रेंज रह सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर जरा समझेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर इस लेवल को देखोगे, ये लेवल देखोगे अगर आप लोग ध्यान से, तो देखिए इस लेवल को, देखिए यहीं से सपोर्ट लिया गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया गया, फिर देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, और आज के दिन देखोगे तो जब भी इस लेवल के पास आई है नीचे, जब भी इस लेवल के पास आई है नीचे, जब भी इस लेवल के पास आई है नीचे। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाती है नेचुरल गैस सस्टेन करके इस तरीके से, तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करेंगे अगला, तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला 301 का, और इसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो अगला लेवल 303 का, इसके ऊपर जाती है तो अगला लेवल यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है 305 का। अगर इसके ऊपर जाती है नेचुरल गैस तो अगला लेवल हमें 307 का देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर जाती है तो 309 का, और इसके ऊपर जाती है तो हमें ये 312 का जो लेवल है ये लेवल टच करते को नजर आ सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है 313 का। ठीक है, ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकती है। ठीक, नीचे की तरफ अगर हम लेवल देखेंगे तो ये जो लेवल है 294 का, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, डाउन साइड का मूव, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, एक अपसाइड का मूव। तो अगर इस लेवल के ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, सस्टेन करके इस तरीके से, तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में जो अगला लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 292 का। इसके बाद हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है 290 का। इसके नीचे जाती है तो अगला लेवल हमें यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है 288 का। इसके बाद अगर नीचे जाती है तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है 286 का। और ये जो लेवल रह सकती है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो नेचुरल गैस के अंदर जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है 283 का, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकती है। और नेचुरल गैस के अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो ट्रैप रेंज रह सकती है वो रह सकती है ये वाला। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है नेचुरल गैस, तब तक हमें यहाँ पर एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। अगर आप लोग मुझे डेली देखते हो, मेरे को सुनते हो, मेरे से सीखते हो, तो आप लोगों को पता होगा जो हम किस तरीके से जो है आप लोगों को जो है सिखाते हैं, है ना। कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने, इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कशन किया था, ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो क्या इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया या फिर नहीं लिया। कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला, यहाँ तक का मूव देखने को मिला। नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ तक का मूव देखने को मिला, ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ तक का मूव देखने को मिला। यानी कि यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब इसका डेली चार्ट क्या कह रही है, डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर
अगर कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे, मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर इस कैंडल को देखोगे, ये कैंडल अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो ये कैंडल आप लोगों को एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर में आ रही होगी। लेकिन अगर इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे तो भाई साहब ये जो क्लोजिंग दिया है ना, जो कल का लो था, ब्रेक तो किया। अब ब्रेक क्यों किया? तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया। जब लिक्विडिटी स्विप किया, स्विप करने के बाद देखोगे तो ये जो देख सकते हो यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है। लेकिन अगर इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें थोड़ा सा जो है देखने के बाद हमें क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए, अगर इसका ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए 1 2 3 4 पिछले 4 दिन से हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो भाई साहब जब इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला तो थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है, और करेक्शन लेने के बाद अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट दिखाती है और इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये लॉजिक होता है, ये चार्ट का साइकोलॉजी, और जब हम खुद की साइकोलॉजी को समझेंगे तभी हमें मार्केट समझ में आती है। ऐसे तुक्काबाजी करने से क्या ही मिल जाता है। आप लोगों को कई बार मैंने सिखाया है, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। तो तुक्के के ऊपर कामकाज नहीं करना चाहिए जब तक हमें समझ में ना आए, चार्ट समझ में ना आए, कैंडल समझ में ना आए, अपनी खुद की साइकोलॉजी समझ में ना आए, चार्ट की साइकोलॉजी समझ में ना आए, तब तक हमें क्या करना चाहिए, चार्ट को देखना चाहिए। ठीक है ना। आज निकल गया कल आएगा, कल निकल गया परसों आएगा, परसों निकल गया उसका अगला दिन आएगा, है ना। ये चीजें हम सोच करके जब चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा। आइए अब अपन लेवल के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो अब जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, अगर हम यहाँ पर चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो भैया अब के टाइम पर अगर लेवल देखेंगे तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल है? 7367 का, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है तो समझिए जरा। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, उसके बाद देखोगे लेवल ब्रेक डाउन, रीटेस्ट लिया, नीचे किया। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है क्रूड ऑयल तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल तो अगला जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 7470 का। और इसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 7556 का। और ये जो लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो नीचे की ओर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये देखिए 7147 का लेवल यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए लेवल ब्रेक किया, नीचे का मूव, फिर लेवल ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, ऊपर का मूव, ठीक है। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला। अगर इसके नीचे निकलती है तो अगला लेवल हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।